पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारत में उच्च मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए गौतम अडानी जी, उनके भतीजे और उनके सहयोगियों ने 2000 करोड़ रुपए की और एक योजना बना करके 2020 से 24 के बीच में वो अनुबंध हासिल किए और करीब 16,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाने के लिए उन्होंने ये 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्लान बना करके काम करने का आरोप अमेरिकी कोर्ट ने इनके ऊपर लगाया है और वारंट जारी किया, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य से संबंधित उस कोर्ट में जो बात आई है वो इनके बारे में है कि इन्होंने करीब 16,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए योजना बना करके रिश्वत का खेल खेला और भारतीय अधिकारियों को उन्होंने ये रिश्वत दी है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। कांग्रेस पार्टी का हम अडानी के हैं कौन 100 सवाल पूछे थे, उन 100 सवालों का जवाब आज तक नहीं आया। उसी श्रृंखला में ये सारी चीजें हैं। अपराध रोकने वाली, अपराधी को पकड़ने वाली जो हिंदुस्तान में संस्थाएं हैं, चाहे वो सेबी हो जो शेयरों के ऊपर कंट्रोल करती है और अपराध को रोकने का काम करती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम सारी एजेंसियां अडानी की इस तरीके का जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। उल्टे जो विपक्ष के लोग हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो उनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर रेड डालना, फिर वो धंधा अडानी जी को दिलवाना, उनके सहयोगियों को दिलवाना और राजनेताओं को दबा करके सरकारें गिराना और सरकारें बनाना, इन संस्थाओं के माध्यम से ये एक खुला खेल इस देश में चल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही साफ और स्पष्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अडानी जी की जांच यहां क्यों नहीं हो रही। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सेबी सब संदेह के घेरे में हैं, सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा रही है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अडानी के खिलाफ आरोप तय हो रहे हैं और जो रिश्वत अपराध है कानून के मुताबिक, रिश्वत देना या लेना, वो अमेरिका में भी अपराध है, यहां भी अपराध है। ये जो इस तरीके का खेल करके इन्होंने ये सारा का सारा मामला जो है वो गुप्त रखा गया। इनकी जांचें चल रही थी, इनको नोटिस आया गया, उनको भी गुप्त रखा गया। अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का काम किया और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर इन अपने खिलाफ चल रहे जांचों का खुलासा किए बगैर अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक धन जुटाने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया है। वायर धोखाधड़ी का भी आरोप कोर्ट ने माना है।
उन्होंने, जिसमें वायर धोखाधड़ी में इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल हैं, जिनके माध्यम से अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से रिश्वत योजना को छुपाना अमेरिकी कानून के मुताबिक वायर धोखाधड़ी माना जाता है। उसका भी आरोप अडानी जी के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर है। जो निवेशक हैं उनके साथ धोखाधड़ी, सेबी के नियमों का उल्लंघन, सेबी के बारे में बार बार कांग्रेस पार्टी, विपक्ष सभी कह रहे हैं कि अडानी जी से इनका वित्तीय लेन देन, और कोर्ट के जांच के आदेश देने के बावजूद उनकी जांच नहीं करना, और उल्टे जो जांच कर रही हैं उन लोगों को जांच से रोकना। मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर अपराध है जो सेबी के नियमों का उल्लंघन भी है और सेबी उनको बचाने का काम भी कर रही है। बिजली की कीमतों पे भी प्रभाव पड़ा। रिश्वत देकर के महंगी दामों में बिजली अगर बेचेंगे अडानी जी या इनकी कंपनी, तो उसका भार पूरी तरीके से जो उपभोक्ता हैं उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा से खरीदने की जो रिश्वत राशि दी गई है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके अलावा भी पहले कोयले और बिजली उपकरणों के दाम बढ़ाकर दिखाने के भी आरोप लगे हैं। बिजली की बढ़ोतरी, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से गुजरात के मुंद्रा को निर्यात किए गए कोयले में भारत पहुंचाने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% राशि को बढ़ा देना, ये सब आरोप इन लोगों पे लगे हैं। शेयर बाजार में भी हेरफेर किया गया है। ओवर इनवॉइसिंग बेनामी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कृत्रिम रूप से शेयरों के दाम बढ़ाए गए, जो निवेशकों के साथ में धोखा है, क्योंकि अल्टीमेटली 10 करोड़ भारतीय जो निवेशक हैं अडानी के इन कंपनियों में, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि बहुत बढ़ोतरी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ में वापस निकलेगा। लेकिन आप सब देख रहे हो कि किस तरीके से उनके साथ में धोखा किया गया है। सेबी की भूमिका भी संदिग्ध है। बार बार कह रहे हैं, जेपीसी की हम लोग मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर किसी पे 30 करोड़ 31 करोड़ का, किसी पे 100 करोड़ का आरोप लगा करके उनको जेल में डाल रहे हैं, और इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद जेपीसी भी नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या हमारे विपक्ष के लोगों के लिए या फिर अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों को उद्योग दिलाने के लिए, उन जो उद्योग प्रॉफिट में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सीमेंट कंपनियों का सबको पता है कि किस प्रकार से उन पर रेड डाली जाती हैं, और रेड डालने के बाद में जिस तरीके से वो अडानी के पास में वो कंपनियां चली जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री अडानी जी का नाम लेते ही बिल्कुल पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं, एक शब्द बोलते नहीं हैं, चुनाव में टेम्पो भर भर के की बात करते हैं, और आज